इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना, तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर, और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही नहीं। देखिए, इजराइल के लिए दो खतरा है, बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। एक हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया, बड़ी मार मारे थे। इजराइल का कहना ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिल। सर, ईरान फिर से, ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना, तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारतीय माँ का न संतान, तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए दो खतरा है, बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, एक हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया, बड़ी मार मारे थे। आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, एगो ईरान। इजराइल का कहना ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना, तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है, तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा, एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सब टैक्टिस है। आई सब नेतवन को तो पता रहता नहीं, मशरूमों को पता रहता है सर, ये तो इतना अलगे है सभी सब। इस सबको पोखरण में रख के एक वो विस्फोट करना चाहिए। आगे देखते हैं, ये हो गया कौन सा जगह? ईरान। कौन सा हो गया? ईरान की राजधानी सर, ईरान फिर से, ईरान को आप समझाइए। हाँ, ईरान को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हमरा कौन सी घटल है भाई ईरान को समझेला बिना। मेरी और ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये देखिए, ये ईरान का शहर अबादान, इराक का शहर अल बसरा, और ये कंप्लीट कुवैत, ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है। कुवैत हम आपको बताए थे इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना, तो ईरान का और इराक का दोनों डगर के चल आएगा। डगर के ना चलने मतलब एक समझिए, गड्ढा रहेगा तो फ्लो वहीं हो जाएगा, निकालिएगा तो फ्लो आ जाएंगे आप। तो बताइए, ईरान का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अबादान, इराक का सबसे बड़ा अल बसरा किसके कंट्रोल में? अमेरिका। जितना निकालेगा उसका 50%। अब कितना निकाल रहा है किसी को पता है? और अमेरिका से जाके आप पूछ लीजिएगा, मत पूछो, बहुत बड़का खचरा, उसका एक ही इलाज है भारत। सब मिल के उसको बोले, पहले वो सिया सुनी लड़ा के रखा है। समझ में? देखिए, हम हमेशा धार्मिक मामलों में हम ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बोलना, लेकिन जब धर्म का नेतृत्व पढ़े लिखे के बाद होगा ना, तो आपकी बातों को सुनेगा। और धर्म का नेतृत्व अनपढ़ के हाथ में रहेगा, सुनबे नहीं करेगा, चिल्लाते रहिए, सुनबे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं?